हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ टेट इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट। इसके पहले जितने भी वीडियोस बनाए हैं सब एक प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, एक प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है सबको। दो प्लेलिस्ट है, एक आपको मिलेगा हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य करके और एक मिलेगा एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ टेट ये सब करके एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे ऐसा बुक का। और जो हिंदी साहित्य है उसमें हैंड रिटन है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, अर्ध पारिभाषिक, विकारी, अविकारी, ये सब हमने देख लिया था। बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, तो आपको समझा होगा वो अच्छे से। जिसने नहीं देखा होगा तो वो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियाँ और किस तरह, लेकिन शब्द निर्माण कैसे होते हैं, ठीक है। एक शब्द से दो शब्द बनते हैं, उससे ज़्यादा बनते हैं, कई शब्द दो शब्द को मिला के एक शब्द बनते हैं, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो उपसर्ग और एक है परसर्ग या प्रत्यय। प्रत्यय का ही नाम परसर्ग है। तो ये तो आप सबने पढ़ा होगा, सेकेंड स्टैंडर्ड से ये हम पढ़ने लगते हैं, सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से उपसर्ग प्रत्यय। संधि समास उसके बाद आता है, वो काफ़ी टाइम के बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये तो बहुत ही सिंपल है। उपसर्ग जो पहले लगाया जाता है शब्द के, प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पूर्व में, पूर्व यानी पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग लगते ही शब्द में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। शब्द अलग हो जाता है, जो पहले होता है मूल शब्द से अलग हो जाता है। हिंदी में उपसर्ग प्रायः 3 स्रोतों से आए हैं, 3 स्रोत। संस्कृत, लगभग संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, और उर्दू, फारसी और हिंदी से, ठीक है। उर्दू फारसी दोनों एक में, एक कैटेगरी में है। संस्कृत तो संस्कृत 1, उर्दू फारसी 2 और हिंदी 3। तो 3 स्रोत हैं, संस्कृत, उर्दू फारसी और हिंदी। संस्कृत के उपसर्ग देखिए, अति, अधि, अनु। तो अति से, अति का मतलब है, अगर उपसर्ग देखें तो अति का मतलब अधिक, अधि का मतलब ऊपर, अनु का मतलब पीछे। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म, अधिराज, ओके। अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुस्वार, अनुपात। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए और भी है। अप, अभी, तो अप से, अप का मतलब बुरा, जैसे मतलब अपमान हुआ, अपकीर्ति हुई, अपशब्द कहे, ठीक है। तो ये सारे दिए हुए हैं। अभी से अभिप्राय, अभिमुख, अभिलाषा, अभ्यागत। तो अभि प्लस आगत अभ्यागत हुआ है अभी, उपसर्ग अभी ही लगा है। अभ्य या अभ जैसा कुछ उपसर्ग नहीं है इसमें। अव यानी नीचे, अवगाह, अवगुण, अवतार, अवनत, अवलोकन, आकर्षण, आकार, आकाश। आ से आकर्षण, आकार, आकाश, आक्रमण, आगमन। उत ऊपर, उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, उन्नत। उप, तो ये सारे आप देखिए, उप से उपकार, उपदेश, उपनाम, उपनेत्र, उपभेद, उपयोग। दूर, दुराचार, और इसका देखिए दूर का बुरा, कठिन, दुष्ट, ये तीनों ही होगा। दुर्गुण यानी जिसमें बुरा गुण हो। दुर्जन, बुरा, बुरे जन, बुरा व्यक्ति। दुर्दशा, बुरी दशा। दुर्बल, जो मतलब दुर्बल है, ठीक है, जिसमें बल नहीं है, बल से बुरा है, और बल से बुरा यानी कि दुर्बल है। दुर्दिन, दुस, तो दुष्कर्म, दुष्प्राय, दुस्सह, दुस्साहस। नि से निकृष्ट, निदर्शन, निबंध, नियुक्त, निरूपण, निपात। निर्मम, निरपराध, निर्भय, निराकरण, निर्दोष। निस, बाहर या निषेध। निश्चल, निश्चय, निष्काम, निस्संदेह। प्र से प्र का मतलब अधिक, आगे या ऊपर।
तो प्र से प्रकाश, प्रख्यात, प्रयोग, प्रभ, प्रसार, प्रस्थान। परा से पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, परावर्तन। परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण, परिणय, परिवर्तन। प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रत्यक्ष। प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष होगा। वी से वी का मतलब क्या है? भिन्न, विशेष, अभाव। जहाँ पे वी लग जाए तो समझो ये तीनों का अर्थ हो सकता है। ज्ञान है तो विज्ञान, ठीक है। विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण। सम से संकल्प, संगम, संग्रह, संतोष, संरक्षण, संहार। सु से सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, उद्यम, उद्देश्य। अब उर्दू फारसी के देखते हैं। अल से निश्चित हो गया, जैसे अलगरज, अलबत्ता, ठीक है। एन मतलब बोलते हैं ना ठीक, एन मतलब एन मौके पे आ गया, यानी ठीक मौके पे आ गया। तो एन जवानी, एन वक्त। कम यानी थोड़ा, तो कम उम्र, कम कीमत, कमज़ोर, कम वक्त, कम हिम्मत। खुश, खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत, खुश मिजाज, ये सब हो जाएगा। गैर, तो गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी। दर, दरअसल, दरकार, दरख्वास्त, दर हकीकत। ना उम्मीद, नादान, नापसंद, नाराज़, नालायक। फ़ी माने में या प्रति। फ़ी आदमी, फ़ी ज़माना, फ़ी साल। ये तो देखो एकदम से हम हिंदी में इसे जल्दी आप इसे नहीं देखोगे, ये उर्दू वगैरह में ही यूज़ होगा। तो बनाम, बाइजलास, बदस्तूर। बट इन सब को हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो हैं उपसर्ग, इनसे मिलके, और ये सारे जो शब्द हैं आप देख रहे हो, ये सब उर्दू फारसी के ही हैं। और उसमें ही हम देख रहे हैं कि ये उर्दू फारसी के उपसर्ग भी मिल रहे हैं। तो जब शब्द ही उर्दू फारसी के हैं तो उपसर्ग भी उनके ही होंगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी बनाम, अरे ये हो गया। बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश, बददिमाग, ठीक है। बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद, बरकरार। बाज़ाब्ता, बाकायदा, बाइज़्ज़त। बिल्कुल, बिलमुक्ता, बिला कसूर, बिला शक, बिला वजह। ये वर्ड होता है बिला वजह, लेकिन नॉर्मली हम सब क्या बोलने लगते हैं? बिना वजह के ही बात करें तो हमें बिना हम यूज़ करते हैं। बेईमान, बेचारा, बेतरफ़ा या बेतरह, ठीक है। बेवकूफ़, बेरहम, बेतहाशा और बेकरार, कई सारे हो जाएंगे। लाचार, लावारिस, लाजवाब, लामजहब, ठीक है। लावारिस, लाइलाज, जो हम बोलते हैं कि ये बीमारी लाइलाज है, कोई इसका इलाज नहीं है, ठीक है। सरकार, सरताज, सरनाम, सरहद। हम उम्र, हमदर्दी, हमरा, हमवतन, हमराज होता है ना, हमराज, हम शक्ल होता है ये सब। हमदर्द। हर से हर रोज़, हर चीज़, हर साल, हर तरफ। हर तो हम हर जगह लगा लेते हैं, जैसे मैंने बोला हर जगह, उसमें भी लगा दिया हर जगह, ठीक है। हर बात, इस तरीके से हर तो हम सब जगह लगा देते हैं। अब आ जाते हैं हिंदी के उपसर्ग पे। अध, उन। अनिषेध देता है। अनजान होगा। अनजान, अथाह, अबेर, अलग, ठीक है। अधमरा, नहीं अधमरा तो इसका हो जाएगा। अलगाव, जैसे सुर है तो अ लगा दिया तो असुर। वैसे ही अध है तो अध का मतलब आधा, अध कच्चा, अध चिला, अध पका, अधमरा, मैंने बोला ना अध कचरा, इस तरीके से। उन यानी एक कम, तो 19, 29, 49, 59, 79। तो अब उनका मतलब एक कम। 19 किससे कम? 20 से एक कम। 29 30 से एक कम।
नेक्स्ट 49 50 से 1 कम, 59 तो 60 से 1 कम, 79 तो 80 से 1 कम, ये हो जाता है। अव से हीन, जैसे अवगुण, वो अब होता है अवगुण, हम अवगुण बोलते हैं, अवगुण, ठीक है। गुण अवगुण, अव होता है वो, तो अवगुण ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम अवगुण की बात करें, ये अवगुण है तो ठीक है। अगर हम अवगुण की बात करते हैं तो यहाँ पे ये प्रत्यय होता है अव का। अघट, अवसर, दु से बुरा, दुकाल, दुबला। नेक्स्ट नी से रहित, जैसे निकम्मा, निडर, निरोगी, निहत्था, यानी कि जो ये नहीं है, ठीक है। निकम्मा, रहित, मतलब काम नहीं कर रहा है। निडर, डर नहीं है, ठीक है। निरोगी, रोगी नहीं है। निहत्था, तो ये हो गया। बिन, तो बिन जाने, बिन बोया, बिन ब्याहा। अच्छा, ये हिंदी में भी होता है, और हमने जो उर्दू में देखा था, उर्दू फारसी में वो बिला वजह था, वो अलग है। यहाँ पे ये अलग है। तो बिन से हम, इसी बिन को हम बिना बोल देते हैं, बिना वजह, बिना, वो बिन को हमने बिना कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही बिन कहे, बिन जाने, बिन सुने, फिर तो ऐसे कई सारे हम बना सकते हैं। भर, तो देखो यहाँ पे भर पेट, भर दौड़, भरपूर, भर सब, भर कोस, ये सारे आ गए हैं। ओके, अभी हम देखेंगे आपका नेक्स्ट में प्रत्यय और संधि, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं।